एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे, ये देखेंगे टैरो के थ्रू कि जो एयर साइन के लोग हैं, ठीक है, जो एयर एलिमेंट है, उनका ये महीना यानी अक्टूबर 2024 कैसे रहने वाला है। ठीक है, एयर साइन के लोगों को इस महीने क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे फोकस करना है, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनकी लव लाइफ, फैमिली, करियर, ये सब हम चेक करेंगे। ठीक है, एलिमेंट के लोग जितने भी हैं, आप सबकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ना हैपनिंग हो रहा है, बहुत हैपनिंग लाइफ हुई हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रहा है सब कुछ अभी लाइफ में। बहुत जल्दी जल्दी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ठीक है, इस वजह से ना आप नर्वस हो रहे हो, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है बहुत लोग आपके पास आते हैं कि आप ये करो आपके लिए ठीक रहेगा, आप ये करो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इस वजह से ना आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, आपकी लाइफ के लिए सही क्या है, आपके लिए सही क्या है। ठीक है, कंफ्यूज बहुत हो रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पास ना ऑप्शन ही नहीं आ रहे, वो अपनी लाइफ में माइंड में कंफ्यूज है कि उनको करना क्या है और उनके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंड क्लियर है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ना आप थोड़ा परेशान हो रहे हो, आप थोड़ा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल दिख रहा है कि वो वाला एक पीरियड आता है ना कि यार हो क्या रहा है, करना क्या है, होगा कैसे, वो जो एक पीरियड होता है ना, वो पीरियड आ गया है। ठीक है, तो यस, इस फेज़ की वजह से इरिटेट बहुत हो रही हूँ। इस फेज़ की वजह से ना वो जो एक वो वाला दिमाग हो जाता है ना कि यार क्या करे, वो वाली चीज़ हो गई है। ठीक है, इरिटेशन हो गई है आपकी लाइफ में कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। ठीक है, मुझे एक्चुअली करना क्या है, कैसे करना है, वो वाला फेस हो गया है। ठीक है, नाउ और क्या है एयर साइन इस महीने आपकी लाइफ में क्या होगा। इस महीने आपको पूरा तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरी आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको पाथ मिल जाएगा एंड फाइनली आप पूरा विजिबली आपको पाथ मिल जाएगा। विजिबली आप 100% उस पर देना शुरू कर दोगे अपना ग्रोथ। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इस महीने 100% पूरा पाथ दिख जाएगा कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है, आपको कौन सी जर्नी चूज़ करनी है, आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। ठीक है, लेकिन यस, समझ में आ जाए अभी तक क्या चल रहा है लाइफ में, अभी तक बिल्कुल 20% भी आपको आइडिया नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन इस महीने 70% आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, माइंड क्लियर हो जाएगा। इस महीने आपका ना पूरा माइंड का ही है, आपका माइंड क्लियर होगा। ठीक है, आप कहते हैं ना कि दिल और दिमाग दोनों की सुनकर एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अब आपकी इस अक्टूबर में, इस महीने आपकी सिर्फ जो माइंड क्लियर होने की एनर्जी होती है ना कि फाइनली क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई है, क्लैरिटी एंड फाइनली जो वो चीज़ होती है ना कि येस नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे पास रास्ता है, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको ना इस महीने रास्ता समझ में आ जाएगा। आपको इस महीने समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है। तो अक्टूबर नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में आपको समझ में आएगा, आपको रास्ता दिखेगा और आप उस पर फाइनली चलना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इस महीने तो मुझे यही दिख रहा है कि आप माइंड से बहुत क्लियर हो जाओगे। थोड़ा आपका ना किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी बहुत क्लोज के साथ। ठीक है, किसी बहुत क्लोज के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बट डोंट वरी, वो इतना नहीं होगा, इतना नहीं खींचेगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है, कुछ न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने बोला येस कि न्यू बिगनिंग होगी। आपको पाथ समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी जर्नी लेनी है, क्या आपके लिए सही है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को आप वो होता है ना कि फाइनली लेट गो कर देना कि येस अब मुझे करना है, वो लेट गो वाली एनर्जी आप खुद के लिए ला रहे हो, खुद के अंदर। ठीक, मैं लेट गो करूँगा, अब मैं अपने आप को फाइनली साबित करूँगा, मैं फाइनली अपने आप को जो मैं करना चाहता था वो मैं करूँगा। ठीक है, मनी ग्रोथ मुझे दिख रहा है, और मनी ग्रोथ इन द सेंस कि मनी से रिलेटेड मुझे कुछ आपकी तरफ न्यूज़ आती हुई फील हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी। लेकिन अपना मनी फंसाना मत कहीं पे। ठीक है, अगर मनी कहीं फंसा हुआ है तो हो सकता है वो मनी फंसा हुआ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन वैसे कहीं भी अपने मनी को लगाना मत। ठीक, जैसे हो जाता है ना कि मनी ग्रोथ, ऐसी बहुत सारी डील्स आती हैं कि इतना अमाउंट लगाओ तो आपको वापस में इतना मिलेगा, ऐसी जगह पे अपना मनी मत लगाना। ठीक है, एंड येस, मुझे यही दिख रहा है इस वक्त कि आपको फाइनली आप लेट गो करोगे, आपको रास्ता मिलेगा, आप उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट मंथ हो सकता है पूरा विजिबली उस पर एक्शन लो, लेकिन इस महीने रिसर्च करोगे। रिसर्च की एनर्जी आ रही है, बहुत रिसर्च करोगे, नए लोगों से, अपने उस फील्ड के रिलेटेड लोगों से मिलोगे, अपने फैमिली में कुछ लोगों से डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो येस, वो जो एक
वो आपको क्या कि एक पर्दा डाला हुआ था ना कि मुझे करना क्या है, वो पर्दा अब हटता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। वो क्लैरिटी अब मिलेगी, जो अभी तक एक कन्फ्यूज़ एनर्जी थी लाइफ में, वो कन्फ्यूज़ एनर्जी अब हटेगी एंड फाइनली आपको रास्ता मिलेगा। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने, एयर साइन की है, ठीक है। इस वजह से ना आपका पूरा ये महीना थोड़ा परेशान, मे बी यही रीज़न है कि आप इस महीने एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ रिसर्च करोगे, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इशू दिख रहा है तो मुझे यही लग रहा है ना कि अभी एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं है। इस महीने आप रेस्ट करोगे, रिसर्च करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को एक कहते हैं ना कि थोड़ा फ्रेश करोगे, ठीक है। वो एक फ्रेश वाली एनर्जी आई है, अपने आप को फ्रेश एनवायरनमेंट में लेकर जाओगे, अपने आप को फ्रेश करोगे, अपने आप को हील करोगे कि येस मुझे अब रास्ता मिल गया है, मुझे उस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो रिसर्च जो मैंने बोला कि माइंड से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि अपने माइंड को ना शार्प करूँगी, अपने माइंड को बताऊँगी कि मुझे अब आगे जाके किस तरह काम करना है, ठीक है। तो हाँ, हेल्थ में कुछ इशू दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है ना कि आप कुछ कह रहे हो, आपकी फैमिली कुछ कह रही है, ठीक है, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, ये सब हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है आपकी फैमिली को भी कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, ठीक है। आपकी फैमिली को भी यही लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है या फिर हो रही है, ठीक है। तो अब आपकी फैमिली को फाइनली जब लगेगा ना कि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो रहे हो, ठीक है, आपको रास्ता मिल रहा है, और आपकी फैमिली भी नो डाउट आपकी मदद करेगी, ठीक है। आपकी फैमिली भी आपकी मदद करेगी, आपको आइडियाज़ देगी कि आप जो करना चाहते हो उस पर आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपकी मदद कर सकती है, आपकी फैमिली मनी वाइज मदद कर सकती है, ठीक है। तो फैमिली के साथ मुझे अच्छी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। लव लाइफ मुझे दिख रहा है ना कि आधा महीना ऐसा होगा कि ओके, बहुत फनी एनर्जी है, सॉरी। अपनी लव लाइफ में किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी तीसरे इंसान को इंटरफेयर मत करने देना, और अपने दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ मत आने देना, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको लगे कि वो लॉयल नहीं है या फिर वो सही नहीं है आपके लिए, लेकिन ऐसा मत होने देना, ठीक है। मुझे कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। या तो आपका इस पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि वो मुझे एनर्जी दिख रही है, तभी मैंने बोला कि थर्ड पार्टी को मत बोलने देना। या तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, ठीक है। और फॉर सम मुझे, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान फॉर श्योर आएगा, लेकिन स्टार्टिंग आपकी फ्रेंडशिप से होगी, ठीक है। एज फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आगे एज कपल जब आपको लगेगा तो आप मूव फॉरवर्ड करोगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पे आप दोनों के, अगर आप हो रिलेशनशिप में इस वक्त, तो आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये मुझे किसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो सकता है, डिसअपॉइंटेड फील हो सकता है, सैड फील हो सकता है, उससे बच के रहना, ठीक है। वो सैड एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, कुछ डिसअपॉइंटिंग आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ तो डिसअपॉइंटेड एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपको सैड फील करवाएगी, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करवाएगी, आपको थोड़ा फील करवाएगी कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा होता है ना। तो उससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है। कुछ हो सकता है कोई इंसान ऐसा कुछ कह दे जो आपको बुरा लगे, कुछ आपको पुरानी बात याद आ जाए, या फिर जैसे कि लव लाइफ का हमने निकाला, उस वजह से भी थोड़ा मुझे इशू दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब दिस इज़ द टाइम कि आप सबसे ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करो। इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी करियर की एनर्जी आई है कि कुछ भी हो जाए अपने करियर के ऊपर से फोकस मत हटाना, क्योंकि सी दिस इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है, ठीक है। इस टाइम में जितना हो सकता है ना उतने रिसर्च करो, उतना अच्छा डिसीजंस लो, उतना हार्ड वर्क करो, उतना आगे कहते हैं ना कि वो एक पैशन ले अपने अंदर, ठीक है। अपने करियर के लिए एक पैशनेट हो जाओ बिल्कुल अपने करियर के लिए, ठीक है। किसी भी इंसान का अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, आत्मा पे असर मत होने दो नेगेटिव वे में, ठीक है। कोई अगर अच्छा कह रहा है तो सुनो, ठीक है। उसका भी घमंड मत चढ़ाओ, सुनो, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ आपके बारे में अच्छा कह रहा है ना तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको अपने दिल में बिठाओ। लेकिन अगर कोई इंसान नेगेटिव कह रहा है, कोई इंसान आपको जानबूझ के मोटिवेट होने से रोक रहा है, कोई इंसान आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कोई इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, तो उस इंसान की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इंसान फिर वो नेगेटिव इंसान है जो आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए भेजा गया है नेगेटिविटी के द्वारा। तो नेगेटिव इंसानों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी की सुनो, पॉजिटिव की ही बस दिमाग में, दिल में रखो, ठीक है। और क्या है एयर साइन के लोगों के लिए, और क्या है एयर साइन के लोगों के लिए इस महीने, और क्या है एयर साइन के लोगों के लिए इस महीने, और क्या है। ऑयली मत खाओ, ठीक है। मुझे ऐसा फील हुआ अचानक से, ऑयली मत खाना बिल्कुल भी। ऑयली जितना हो सके उतना मत खाओ, ठीक है, प्लीज़ मत।
यस मुझे यही दिख रहा है, एग्जॉशन माइंड। वही ना, इस महीने थोड़ा रेस्ट दो अपने माइंड को। आप अपने इस महीने अपने आप ना इस महीने अपने आप को थोड़ा रेस्ट दोगे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा मच नीडेड है। अपने आप को रेस्ट दो, रिसर्च जारी रखो, ठीक है। रिसर्च करो लेकिन रेस्ट भी दो अपने आप को, ठीक है। पास्ट लाइफ, पुरानी बात, अगेन पुरानी बातें, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहो, इग्नोर करो उन लोगों को, ठीक है। और पुरानी बातों का अपने पे इतना इम्पैक्ट मत होने दो। आप बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। दिल के अच्छे हो ना तो अच्छे हो, ठीक है। दिल के अगर अच्छे हो, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा करने का सोचा भी नहीं है, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। कई जगह पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप आउटसाइडर हो, जैसे आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ही आपको 2-3 जगह हो सकता है ऐसा फील हो इस महीने कि यार मैं तो आउटसाइडर हो गया हूँ, मेरे से तो ये डिस्कस नहीं करते, मेरे को कुछ बताते नहीं है। जो वो फील होता है ना कि मेरे को कुछ बताते क्यों नहीं, मेरे से कुछ शेयर क्यों नहीं करते, या फिर मुझे ये नहीं पता था, इन लोगों को पता था। तो वो वाली एनर्जी मुझे थोड़ी फील हो रही है, ठीक है। इस महीने ना आपके थोड़ा सा इमोशनली मुझे दिख रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि करियर वाइज तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। करियर वाइज तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा पाथ चाहिए, आप किस तरह आगे बढ़ोगे। इमोशनल लाइफ होती है ना, ये जो लोगों की वजह से हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ना कहीं हमारे हार्ट को, हमारे दिल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से दूर रहो, इग्नोर करो। ऐसा कहते हैं ना कि बुरे लोगों की सुननी नहीं चाहिए, बुरे लोगों की नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई आपके अभी नेगेटिव कह रहा है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, इग्नोर। तुम हमें मत बताओ कि हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर, तुम हमें नहीं बताओ कि तुम हमें मत बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्ट ये अपने दिमाग में बिठा लो कि आप अच्छे हो, आप अच्छा करोगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप मेहनत करोगे, आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है। किसी तीसरे इंसान की वजह से या फिर किसी की वजह से ना अपनी लाइफ में अपने लाइफ में अपने दिमाग में थॉट मत आने देना कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग पीरियड चल रहा था अभी तक, थोड़ा इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब थी अभी तक, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस महीने आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मंथ से आप उस पर चलना शुरू हो जाओगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी सेटल हो जाओगे, ठीक है। चीज़ें ना लाइफ में चलती रहती है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी गलत इंसान की ज़रूरत नहीं है सुनने की, ठीक है। एंजल स्टेशन, लेट गो ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ। जो इतना अपने ऊपर लिया हुआ है ना स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की दुकान बने हुए हो, वो छोड़ो, लेट गो करो, तभी सही हो पाओगे। किसी की वजह, किसी ने कुछ बोला और आप स्ट्रेस लेके बैठ गए, इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने इनर गाइडेंस पे वर्क, अपने इंट्यूशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपनी सुनना स्टार्ट कर दो। आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चूज़ करोगे, ठीक है। मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट मुझे आपकी एनर्जी से समझ में आ रहा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपने ना ये जो एक लाइफ में पीरियड आता है, सबकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में वो पीरियड आया कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आया कि आपको करना क्या है, और उस एक पीरियड का, उस एक टाइम का फ़ायदा उठा करना बहुत लोगों ने आपको ट्रिगर किया है, बहुत लोगों ने आपको परेशान किया है, ठीक है। उन लोगों की ना सुनने की ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों को लेट गो करो। दे आर नो वन, वो अपनी लाइफ में खुद खुश नहीं है, ऐसे लोग कभी खुश नहीं हो सकते। मैं इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। आप बहुत इंट्यूटिव हो, माय गॉड, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत पावरफुल हो। इन लोगों की वजह से ना आपने अपनी पावर खो दी, और ये यही चाहते थे, तभी तो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करते थे, बुली करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आप इतने काबिल हो। मेडिटेट करना स्टार्ट करो, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, ठीक है। विजडम आपके अंदर है, बहुत विजडम है आपके अंदर यार, आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है, मुझे बैठे बैठे फील हो रहा है। विजडम तो आपके अंदर है, बहुत विजडम है, लेकिन आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, उन लोगों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से, पास्ट की वजह। यस ऑफ कोर्स, इसी वजह से तो डाउन क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को ना वो करने की इजाज़त, अपने आप को वो करने की परमिशन नहीं दे रहे हो जो आप बन सकते हो, जो बनने के लिए आप पैदा हुए हो। अपने सोल पर्पस को ढूंढो आप अपने, ठीक है। एंड त्रिसंध्या करना स्टार्ट करो। त्रिसंध्या आपको बहुत मदद करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करो। जिन भी भगवान जी के साथ आपका कनेक्शन है, श्री राम, महादेव, जिनके साथ भी, राधा कृष्ण है, माँ दुर्गा है, कार्तिकेय जी है, बहुत सारे भगवान जी हमारे, सब एक ही है, नो डाउट, वो तो सब एक ही है, ठीक है। तो आप जिनके साथ भी आपको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, आप उनको पूजना स्टार्ट करो। सबके साथ होता है, सबको पूजो, कोई रुकावट, कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है भक्ति में। जो आपको अच्छा लगता है करो, अपने आप को कला से जोड़ो। आप ना आर्टिस्टिक माइंड हो आप, और आप अपनी आर्ट को ना कहीं भी
स्टोर, आप आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आर्ट स्टोर है, ठीक है, बहुत कला स्टोर है, आप बहुत कुछ बहुत कर सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। इस वजह से आपका माइंड होता है ना कि छोटा सा बॉक्स है, उसमें क्रिएटिविटी भी है, उसमें पैशन भी है, उसमें हार्ड वर्क भी है, और हमने ऊपर से बॉक्स बंद कर दिया। तो क्या होता है कि वो बॉक्स के अंदर सब ऐसे 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 चलता रहता है और कुछ भी सामने निकल के नहीं आ पाता। तो अभी आप वो बॉक्स बने हुए हो जिसके अंदर क्रिएटिविटी, पैशन, विजडम, करेज है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है, ठीक है। तो अपने आप को ना वो जो एक वो कवर है ना, वो जो एक बॉक्स के ऊपर कवर लगा हुआ है, वो कवर हटाओ, ठीक है, और अपने आप को फाइनली रियलाइज़ करवाओ कि आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। 3 संध्या करो, 3 संध्या ज़रूर मदद करेगी, स्पेशली जब समय आ रहा है। इस समय में भी आपको पर्सनली भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, प्रोफेशनली भी मदद करेगी, स्पिरिचुअली भी मदद करेगी, ठीक है। सो जस्ट वेक अप, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। सही मार्ग पे रहिए, खुश रहिए।